जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। पर इस समृद्धि ने एक भयानक श्राप छुपा था। यहाँ की समस्या थी शादी। जब भी इस गांव में किसी की शादी होती, 7 फेरे पूरे होने के ठीक बाद एक अदृश्य शक्ति अचानक दूल्हा दुल्हन का सर धड़ से अलग कर देती थी। गांव वाले इस खौफ से पूरी तरह हिल चुके थे और यहाँ तक कि इस गांव में जब भी कोई दूसरी ओर से शादी करके जैसे ही गांव में कदम रखता तो दूल्हा दुल्हन के उसी वक्त सर कट जाते। अमावस्या की डरावनी रात इस खूनी श्राप को खत्म करने के लिए गाँव में महान बाबा थुंग थुंग आए। गाँव के ठीक बीच में हवन की आग के सामने बाबा थुंग थुंग ने अपना शक्तिशाली मंत्र बोलना शुरू किया। थुंग 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 साहुर। यह मंत्र पूरे वीरानगढ़ की गलियों में गूंज उठा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, बाबा के सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई। मंत्र की शक्ति से वह थुंग थुंग पर बहुत गुस्सा हुई, पर बाबा की शक्ति के आगे वह टिक न पाई। पलक झपकते ही बाबा ने उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया। बाबा ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, ये कमबख्त, तू चाहती क्या है? इस गांव के शादीशुदा लोगों को क्यों मारती है? बता, वरना तेरा खैर नहीं। डर से कांपते हुए चुड़ैल ने राज खोला। मुझे एक लड़के से शादी करनी है, बस उसके बाद मैं ये श्राप हटा दूंगी। बाबा बोले, ठीक है, सही वक्त आने पर मैं तुझे बता दूंगा। और फिर कुछ और मंत्रों के साथ बाबा ने उस चुड़ैल को अपने हाथ में रखे एक मिट्टी के मटके में कैद कर दिया। गांव वालों की सांसें थमी हुई थी। बाबा ने उन्हें शांत किया और ऐलान किया, देखो गांव वालों, अब वो चुड़ैल मेरे मटके में कैद है। अब कोई भी शादीशुदा जोड़ा इस गांव में नहीं मरेगा। इस खबर से तुम सोच नहीं सकते कि गांव में कितनी खुशी फैल गई। चारों तरफ एक ही नारा गूंज उठा, थुंग थुंग बाबा की जय हो। अपनी महानता और शक्तियों के कारण बाबा थुंग थुंग गांव से कई कोसों दूर एक अजीब से दिखने वाले घने जंगल में रहते थे। उनकी तपस्या का अंदाज भी यूनिक था। वह एक विशाल सूखे पेड़ के नीचे हवा में उड़ते हुए घंटों घंटों तक अपनी साधना करते। बाबा थुंग थुंग की पहचान इतनी थी कि लोग दूर दराज से अपनी हर समस्या लेकर उस खतरनाक जंगल में पहुंचते थे। एक जोड़ा उनके पास आया, गिड़गिड़ाते हुए, और अपनी तकलीफ बताई। बाबा, आप महान हो, सबकी सुनते हो, सबकी परेशानी दूर करते हो। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक हमें बच्चा नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा ने आंखें खोली और कहा, बच्चा, मेरे साथ ये मंत्र बोलो। थुंग 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 शाहुर पति पत्नी ने एक साथ मंत्र दोहराया, थुंग 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 साहुर। मंत्र खत्म होने पर बाबा बोले, बहुत बढ़िया, अब जाओ, तुम्हारे घर में खुशियाँ जरूर लौटेंगी। ये सुनकर वे खुशी खुशी चले गए। और सच में सिर्फ 9 महीनों के बाद पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया और जब ऑपरेशन हुआ तो उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। थुंग थुंग बाबा की बात सच हो गई। एक बार ऐसे ही पोपटलाल नाम का एक लड़का परेशानी से भागता हुआ बाबा के पास आया। रोते हुए पोपटलाल बोला, बाबा, 15 साल हो गए, सफेद बाल आने लगे, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे लायक कोई लड़की नहीं मिलती। बहुत जगह गया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो जिंदगी ही रुक गई है बाबा, कुछ करो। यहाँ तक आने में मेरी दुनिया हिल गई। बाबा मुस्कुराए, टेंशन मत ले बालक, तेरी शादी मैना जैसी लड़की से होगी। एक साथ बोल, थुंग 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 साहुर। पोपटलाल ने वही मंत्र दोहराया, थुंग 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 शाहुर। बाबा बोले, अब जा बालक, तेरी शादी जरूर होगी। और सच में 1.5 महीने बाद पोपटलाल की शादी मैना नाम की लड़की से धूमधाम से हुई और 7 फेरे पूरे हुए। यह मंत्र थुंग 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 साहुर इतना पावरफुल था कि जो भी बाबा के साथ इसे बोलता उसकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो जाया करती। धनपुर नाम के एक गांव में एक छोटे से घर के अंदर राय स्टार और उसकी पत्नी कमला दोनों एक साथ रहते थे। एक दिन कमला ने राय स्टार को कहा, गांव के पास जो तांत्रिक बाबा आए हैं वो फर्जी नहीं है। लोग कह रहे हैं जो भी परेशानी लेकर जाता है पल भर में उसका हल मिल जाता है। अरे याद है, रामू के बेटे की पत्नी को जहरीले सांप ने काटा था। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके थे, पर बाबा ने बस मंत्र पढ़वाया और अगले दिन वो मौत के मुंह से बाहर आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं तो क्या है? जब तुम खेत पर गए थे मैं उनके पास गई थी। उन्होंने साफ साफ कहा, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद हो चुका है। इसे खोलने के लिए चाहिए एक रात, एक मंत्र और एक कीमत। चलो ना, आज रात ही चलते हैं। राय स्टार ने कहा, मुझे इन सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपनी मेहनत ही असली फल है। यह कहकर राय स्टार गुस्से में घर के बाहर अपने खेत की तरफ जाने लगा। खेत पर पहुंचकर राय स्टार ने चारों ओर नजर घुमाई। सामने सिर्फ सूखी मिट्टी, मुरझाई फसलें और दूर कहीं गहरा सन्नाटा पसरा था। राय स्टार ने उदास होकर खुद से कहा, आखिर मैं कहाँ गलत था? मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, मैंने ईमानदारी से सब किया, फिर भी ये सब क्यों बर्बाद हुआ? ये सोचकर राय स्टार वापस अपने घर की ओर लौट गया। अगली सुबह राय स्टार अभी भी बिस्तर पर था। दरवाजे पर गांव के साहूकार डोरबेल बजा रहे थे। आवाज ये सुनकर राय स्टार दहशत में उठ बैठा। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा और दरवाजे पर जाकर देखा तो साहूकार गुस्से से सामने खड़ा था। उसने राय स्टार को गुस्से से कहा, ओए, क्या इरादा है तेरा? मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं? तुम जैसे लोगों के लिए मुझे मेरी नींद खराब करके आना पड़ता है। 2 महीने हो गए, कोई खबर नहीं। तुम गरीब लोग कमाल करते हो, जब लेने आते हो तो आ जाते हो और जब लौटाने की बारी आती है तो गायब हो जाते हो। राय स्टार तुरंत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, माफ करो साहूकार, मैं सच में आपका पैसा लौटाऊंगा, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मेरी हालत देखिए, मैंने कर्ज का एक एक पैसा उस जमीन में लगाया पर फसलें मर गईं। साहूकार ने कहा, समय? अब कितना समय दूं मैं तुझे? तेरा ब्याज हर दिन तेरी कीमत से भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, तेरी जमीन अपने नाम करवा लूं। राय स्टार फूट फूट कर रो पड़ा। वह जोर से बोला, नहीं साहूकार, ऐसा मत कीजिए, बस एक हफ्ता। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, एक हफ्ते में मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, प्लीज बस एक हफ्ता। तभी राय स्टार के पीछे कमला आई। उसके कांपते हाथों ने साहूकार को नमस्ते किया।
उसकी आंखों में गहरा डर और विनती भरी थी। साहूकार ने एक पल के लिए कमला की ओर देखा, फिर कठोरता बोला, जा, तेरी बीवी की शक्ल देख के आज छोड़ देता हूँ, वरना अब तक तेरा घर भी मेरे पास गिरवी हो गया होता। उसने राइस्टार को अंतिम चेतावनी दी। याद रख राइस्टार, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके बाद मैं तुझे 1 घंटा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये कहकर साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। वह राइस्टार को सिर्फ 7 दिन की मोहलत देकर गया था। साहूकार के जाते ही राइस्टार शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए वापस ऊपर कमरे की ओर चला गया। कमरे के अंदर पहुंचकर वह चुपचाप एक जगह रुक गया। उसके चेहरे पर असहायता और गहरी टेंशन साफ झलक रही थी। तभी कमरे में कमला आई और बोली, जो होना था हो गया, नहीं अब और चुप नहीं बैठूंगी। हम आज रात ही चलेंगे उस बाबा के पास, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। राइस्टार आखिरकार हार मानकर, ठीक है चलो ये भी करके देखते हैं। राइस्टार कमला की बात मान ली थी। रात होते ही कमला और विजय खामोशी से घर से निकल पड़े। कुछ घंटों के थका देने वाले सफर के बाद वे थुंग थुंग बाबा के जंगल में पहुंचे। बाबा अभी भी उसी सूखे पेड़ के नीचे हवा में उड़ते हुए तपस्या कर रहे थे। जैसे ही दोनों उनके सामने आए, बाबा एकदम से बोले, मुझे पता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। तेरी पत्नी कमला ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। तेरी जमीन का हाल, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, तेरी रात दिन की मेहनत और आखिर में तेरी हार, सब देखा है मैंने, सब जाना है। मगर अब और डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। उन्होंने कठोर शर्त रखी, बस एक ही बात याद रखना।